नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG TV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। संबलपुर ग्रामवासियों एवं सरपंच द्वारा संबलपुर में बन रहे अवैध गिरजाघर और प्रार्थना सभा भवन निर्माण को रोकने संबंधी ज्ञापन कलेक्टर को सौंपते हुए शांति भंग की आशंका व्यक्त की है। विश्व हिंदू परिषद नेता रामचंद्र देवांगन और अन्य ग्रामीण एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज विशेष के अवैध आराधना स्थल निर्माण से गांव की परंपरागत शांति भंग हो सकती है। सर, आपका परिचय बताइए। मैं संबलपुर सरपंच राजेश चंद्राकर। क्या समस्या लेकर आज आप कार्यालय आए थे? चलो, संबलपुर में इस साल पेट्रोल पंप है, उसके पीछे में कुछ लोगों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग किया गया है, जिसमें एक प्लॉट धमतरी रिसाईपारा के निवासी है सोमन्ना जेम्स, पति जेम्स राम करके। वो 5-6 महीना पहले मेरे पास एक NOC के लिए आया था कि मेरे को वहाँ पे मैं ज़मीन खरीदा हूँ, लगानी ज़मीन, उसमें घर बनाना है करके। तो मैं उसमें क्या बोलते हैं NOC देने से इनकार कर दिया था। इसलिए इनकार किया क्योंकि एक तो अवैध प्लॉटिंग है और उसमें सुविधा कंप्लीट नहीं है, ऐसे करके मैंने मना कर दिया था। अभी वर्तमान में वो उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लगभग 5 फुट के लेवल तक की कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो बीच में गांव वालों ने जाके पूछा कि यहाँ पे क्या बना रहे हो करके, तो बोले मैं घर बना रहा हूँ। तो गांव में बैठक हुई, बैठक में उनको बुलाया गया कि आप गांव में आके बता दीजिए आप क्या बना रहे हैं। उसके साथ में विभिन्न ग्रामों के करीब 7-8 अलग अलग गांव के लोग आए, जिसमें सारे लोगों ने बताया कि हम लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग घर बना रहे हैं इनका करके। तो प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि किसी के घर बनाने के लिए अलग अलग गांव से जो कन्वर्टेड ईसाई लोग हैं उन लोग कहाँ से आएंगे। तो इस संबंध में जानकारी देना प्रशासन को बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग अभी कलेक्टर के पास गए थे, कलेक्टर उपलब्ध नहीं हो पाई, तो अपर कलेक्टर मरकाम जी से, मरकाम ही तो थे ना, मरकाम जी से मुलाकात करके हम लोग उसको लेटर दे के आए हैं। उसके बाद में SP साहब से बात हुई है और अभी विश्व हिंदू परिषद चूँकि इस संबंध में अच्छा कार्य करते रहा है, तो उनके पास आकर के हमने लेटर दी है। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि यदि वो घर बना रहे हैं तो लिखित में हमको घर बना रहे करके क्लियर करना चाहिए, और यदि कोई प्रार्थना सभा ये हो की बात है तो क्लियर करना चाहिए। अभी गांव में बैठक हुई है, गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, और यदि इसमें प्रशासन बीच में दखलंदाजी नहीं करेगी, क्योंकि पंचायत के पास एक लिमिट पावर है, उतने तक ही कर सकती है। प्रशासन का सहयोग मिला तो गांव में जो कन्वर्सन हो रहा है ये सारी चीज़ें रुक जाएगी। और आपके माध्यम से मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस जो ज्वलन समस्या है उसमें बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। बस इतना ही कहना अभी अधिकारी से आपने मिला तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि SDM से भी एक बार बात कर लीजिए करके, और अभी हम लोग तो प्रथम दृष्टया सूचना ही दे रहे हैं, आगे उनसे और बात करेंगे आगे क्या कर रहे हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम आनंद स्वरूप मेश्राम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सामाजिक समरसता जिला प्रमुख ऐसा मेरा दायित्व है, और ग्राम संबलपुर का निवासी हूँ। ग्राम संबलपुर एक 100% हिंदू समाज निवास करती है और शांतिप्रिय लोग वहाँ निवास करते हैं। ऐसे में विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ग्राम संबलपुर में 482/4 खसरा नंबर पर सोनम्मा
राष्ट्रपति जेम्स राम के द्वारा अवैध चर्च, गिरजाघर या प्रार्थना सभा भवन का निर्माण कराया जा रहा है करके तत्संबंध में हम ग्रामवासियों ने वहाँ पर गए। वहाँ कुछ लोग निर्माण कर रहे थे, तो सही जानकारी के लिए हम लोगों ने ग्राम में बैठक रखी। शनिवार को बैठक रखी जिसमें सोनम्मा के साथ साथ अन्यंत्र गांव के लोग आए, जो सबके सामने अपना कन्वर्टेड होना कबूल किए और उनके द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई, गोलमोल जवाब दी गई। तो हमारे ग्रामवासियों द्वारा कहा गया उनको कि भाई यहाँ किसी प्रकार की चर्च, गिरजाघर या प्रार्थना सभा भवन के निर्माण नहीं करेंगे और स्वयं के निजी निवास के लिए भवन बना रहे हैं, ऐसा लिख के दो करके। तो उन्होंने उनका रवैया गांव वालों के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं रहा, उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा और गोलमोल जवाब देते रहे। इससे हमारे गांव में थोड़ी सी रोष प्रकट हुई, उग्र हो गए लोग और क्षुब्ध होकर के, आहत होकर के हमारी हिंदू हित की भावना को चोट पहुंची। उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, गलत ढंग से ये कर रहे हैं करके शासन प्रशासन को आज आवेदन देने आए थे, जिसमें एडिशनल कलेक्टर साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं और अभी विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू हित की भावना के लिए हमेशा अग्रसर रहती है, उनके जिला मंत्री से मिल रहे हैं। और आपके चैनल से मैं सभी हिंदू संगठनों को, शासन प्रशासन को निवेदन करता हूं कि ऐसे शांतिप्रिय गांव जैसे चर्च बनाने के लिए नियम होते हैं, बूचड़ खाने के लिए नियम होते हैं, जिनकी जहां अधिकता होती है वहीं उनको लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो हमारे गांव संबलपुर में एक भी ईसाई नहीं है और ऐसे गांव में चर्च, प्रार्थना सभा भवन या ईसाइयत के कोई भवन तैयार किए जाए, ये हिंदू हित की भावना को चोट पहुंचाएगी, उनकी आस्था को चोट पहुंचाएगी और कहीं न कहीं ग्राम की व्यवस्था में शांति भंग होने की आशंका रहेगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि तत्काल उस पर रोक लगाई जाए। जी सर, आज यहाँ आवेदन देने आए हुए हैं, आप लोगों के द्वारा क्या यहाँ पे आगे क्या किया जाएगा? जी, आज ग्राम संबलपुर से ग्राम सरपंच और ग्रामवासी आए हुए हैं एक समस्या लेकर। उनको संज्ञान में आया कि एक कोई अवैध चर्च निर्माण किया जा रहा है धमतरी के किसी निवासी के द्वारा, जो लोग आसपास के लोगों को कन्वर्ट करके वहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो गांव 100% हिंदुओं का निवास है और शांतिप्रिय लोग रहते हैं, जो सभी का सम्मान करते हैं, ऐसी जगह पर जब ये विद्रोही खड़े करेंगे और कन्वर्जन का काम करेंगे तो इससे गांव में अशांति की व्यवस्था निर्मित होगी। और इस डर से और इनसे बचने के लिए आज ग्राम पंचायत के द्वारा कलेक्टर के महोदय के पास और साथ में एसपी साहब के पास और साथ में विश्व हिंदू परिषद के पास, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ही एक ऐसी संस्था है जो समस्त हिंदू समाज के लिए दिन रात संघर्ष कर रही है और धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई उनका प्रमुखता से रहा है। पूरे धमतरी जिले में हम ये कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद मिशनरियों की ये जो हिम्मत है, ये जो लोग हिम्मत कर रहे हैं, इस हिम्मत को रोकने के लिए प्रशासन ने अपने तरफ से शायद कोई भूमिका नहीं निभाई है। कुछ समय से विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन के भरोसे ये छोड़ दिया था कि चलिए आप लोग अगर बोल रहे हैं आप लोग कार्रवाई करेंगे तो हम उनको शांत होकर बैठ गए। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, फिर से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ज़मीन पे उतरेगा और अब इसके बाद निरंतर कार्रवाई होगी। इसके लिए जो भी शासन प्रशासन जो भी दुर्घटनाएं होगी उनके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बजरंग दल का मुख्य एजेंडा रहा है अपने धर्म की रक्षा करना और विधर्मियों को रोकना। अगर आप लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानते तो आपकी मर्जी है, प्रशासन अंकुश नहीं लगा सकती तो आपकी मर्जी है, लेकिन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र है अपने धर्म की रक्षा के लिए और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगी और अपना जी जान लगाकर इसके ऊपर कार्रवाई करेगी।